इंडियन क्लाइंट्स या इंटरनेशनल क्लाइंट्स, ये भी कोई पूछने की बात है। हमें तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ ही काम करना चाहिए ना। वो हाई पेइंग होते हैं, लेस डिमांडिंग होते हैं, कम फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट्स तो बेस्ट है ना। बट द थिंग इज कि ऐसा नहीं है, ये चीज़ पूरी तरह से फॉल्स है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी स्टेज के हिसाब से आपको इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहिए या फिर आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें इन दोनों के बीच में बेसिकली एक लाइन ड्रॉ करके अच्छे से समझना पड़ेगा कि इन दोनों क्लाइंट्स के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो सबसे पहली बात कर रहे होंगे इंडियन क्लाइंट्स के प्रोज की। तो सबसे पहला जो आपको प्रो मिलेगा इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम करने में, वो है फेमिलियरिटी। तो द थिंग इज कि अगर आप इंडिया में ही रहते हो, इंडिया के किसी पार्ट में ही रहते हो और आपको इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम करना है, तो द थिंग इज कि आपको एक रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया में लोग कैसे हैं और उनकी मेंटालिटी कैसी है। तो द थिंग इज कि आप जब भी क्लाइंट्स को अप्रोच करोगे, उनके साथ बात करोगे, इवन जब आप उनको पिच भी करोगे, तो थोड़ा-सा आपको एडवांटेज रहेगा क्योंकि आप फ़ैमिलियर हो एक तो लैंग्वेज के, तो आप फ्रीली अपनी लैंग्वेज में बात कर सकते हो। दूसरा प्रो ये है कि ईज़ ऑफ अप्रोच है। अब इससे मेरा मतलब ये है कि क्योंकि आप इंडिया में रहते हो, तो आप इंडियन क्लाइंट्स को तक ईज़िली पहुँच सकते हो। अब आप किसी इंटरनेशनल एजेंसी ओनर को भी देखते हो, तो आपने देखा होगा कि बेसिकली उनका ये था कि वो बताते हैं कि वो किसी भी बिज़नेस में चले जाते थे फिज़िकली और उनसे बोलते थे कि हम आपकी सेल्स वग़ैरह इंक्रीज़ कर सकते हैं, और ऐसे उन्होंने क्लाइंट साइन कर लिए। तो उसी तरह से थोड़ा-सा इंडिया में ये रहता है, क्योंकि आप इंडिया में ही रहते हो, तो आप खुद किसी भी अपने लोकल बिज़नेस में, या अगर आपकी नीश मान लो डेंटिस्ट है, तो आप अपने पास के डेंटिस्ट के पास जा सकते हो कि ठीक है, हम आपकी मार्केटिंग कर सकते हो, और ऐसे-ऐसे आप उनसे बात करके उनको साइन कर सकते हो। अब उनको भी इतनी हेजिटेशन नहीं होगी क्योंकि उनके साथ आप मिले हो खुद, वो आपको पर्सनली जानते हैं, आप फिज़िकली उनसे जाके मिले हो। तो वो चीज़ एक ईज़ ऑफ अप्रोच हो जाती है। दूसरी बात कि अगर आप किसी और स्टेट में भी अप्रोच कर रहे हो, तो उसमें बहुत वो चीज़ें ईज़ी हैं, क्योंकि आप एक फ़ोन उठाओगे, उनको कॉल करोगे और उनको पिच करोगे। एंड द थिंग इज़ कि आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कि इंडियन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग सेट करना बहुत ईज़ी है। आप बेसिकली अगर आप घटिया से घटिया स्क्रिप्ट, आप बस ये उनको जाके फ़ोन पे बोल दोगे कि हेलो सर, मेरा नाम मोनिश है और बेसिकली मैं ना फ़ेसबुक एड्स के थ्रू आपको महीने के 5-6 एक्स्ट्रा पेशेंट्स लाके दे सकता हूँ। बस आपको इतना बोलना है और वो बोलेंगे कि अच्छा, चलो मीटिंग रख लेते हैं, आ जाना आप मेरे ऑफ़िस में आ जाना, या जो भी आप मीटिंग रख लेते हैं। तो द थिंग इज़ कि हालाँकि फिर आपका जो क्लोजिंग रेट होगा वो बहुत ही गिर जाता है इंडियन क्लाइंट्स में, और भी ज़्यादा गिर जाता है अगर आप हाई टिकट क्लोजिंग कर रहे हो। बट वो चीज़ है कि आप बेसिकली ईज़ ऑफ अप्रोच है, क्योंकि आप उनको ईज़िली फ़ोन कर सकते हो या खुद उनसे जाके मिल सकते हो। जो तीसरा प्रो है इंडियन क्लाइंट्स के साथ, वो है लेस रिस्क। तो द थिंग इज़ कि क्योंकि अब एसएमएम मार्केट इतना सैचुरेटेड हो चुका है इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ, तो इनिशियली अगर आपको रिजल्ट्स डिलीवर करना नहीं आता, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बेसिकली वहाँ पे एक फ्री ट्रायल ही एक तरीका बचता है, और वहाँ पे भी थोड़े से इश्यूज रहते हैं कि अगर आप दूसरी कंट्री में हो तो। बट द थिंग विद बेसिकली अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ फिर काम करना चाहते हो, तो आपको बिना एक्सपीरियंस के भी उनको या तो एक ऐसे ऑफर में पिच करना पड़ेगा कि हम आपको फिर से 10 या 15 क्लाइंट्स ला के देंगे, कस्टमर्स ला के देंगे, नहीं तो हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, या ऐसा कुछ। बट अगर आप अभी सिनेरियो देखोगे इंडियन क्लाइंट्स का, तो वो सिनेरियो इतना ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं है, क्योंकि द थिंग इज़ कि अभी इतनी ज़्यादा मार्केटिंग एजेंसीज नहीं हैं जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे इन बिजनेसेस को पिच कर रही हैं, राइट। तो जो 99.99% एजेंसीज हैं अभी इंडिया में, उनका ऐसे ही है कि वो जाके बोलते हैं अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को कि हम आपके जी फेसबुक ऐड चला देंगे, और उसका बेसिकली हम 10,000 रुपये पर महीना लेंगे। तो वैसी चीज़ें हो रही हैं ज़्यादा इंडिया में। तो अगर आप उनको ये बता सकते हो कि अप्रॉक्सीमेट आप उनको कितना अर्न करके दे सकते हो, तो वो चीज़ आपके लिए थोड़ी-सी आसान हो जाएगी, और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऐसे गारंटीज़ नहीं देनी पड़ेंगी कि अगर ये नहीं हुई चीज़, तो हम आपको बेसिकली पैसे वापस कर देंगे। वहाँ पे क्योंकि अब इतना ज़्यादा सैचुरेशन नहीं है अभी, तो ये चीज़ आपको हमेशा एडवांटेज में रहेगी कि आपको अभी गारंटीज़ नहीं देनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं इंडियन क्लाइंट्स के साथ जो कॉन्स हैं। सबसे पहला जो कॉन है वो है ओनली 10% ऑफ दीज क्लाइंट्स आर हाई टिकट। तो बेसिकली जो इंडिया में 90% बिजनेसेस हैं आपकी नीश में, वो गारंटीड है कि वो लो टिकट बिजनेसेस हैं, वो आपकी सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर सकते एक हाई टिकट लेवल पे। हाँ, लो टिकट लेवल पे वो शायद आप अफोर्ड कर पाएँ अगर आप उनको ऐसे पिच कर रहे हो कि हम 7,000 रुपये में आपको रिजल्ट दे रहे होंगे, हमारी सर्विस भी 7,000 होगी।
बट द थिंग इज़ कि फिर उनका ऐसे हुआ कि वो आपको 1 ही महीने के लिए अफ़ोर्ड कर पाएँगे और 1 महीने में आपने कुछ ट्रिमेंडियस रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करके नहीं दिए, अगले महीने वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। एंड द थिंग इज़ कि बेसिकली जो ये 10% क्लाइंट्स होंगे, ये बेसिकली जो पुरानी मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं उनके साथ भी एफ़िलिएटेड हो सकते हैं। तो एज़ अ न्यूबी आपको थोड़ा-सा मुश्किल हो सकती है इन हाई टिकट क्लाइंट्स को एक्वायर करने में। दूसरी चीज़ है वो है पेन इन द नेक क्लाइंट्स। अब ये क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया 90% क्लाइंट्स लो टिकट होंगे और अगर आप इनको साइन करते हो तो इनको ऐसा लगेगा कि इन्होंने आपको खरीद लिया है, राइट? लिटरली आपको खरीद लिया है। ये आपको 10 बजे कॉल करेंगे रात के। इनको बेसिकली हर चीज़ टाइम पे चाहिए, लेकिन आप जब इनसे चीज़ें मांगोगे तो वो इनकी 3-4 दिनों तक पेंडिंग रह जाएंगी, राइट? अगर आप इनसे कुछ बोलोगे कि हमें इस चीज़ का एक्सेस दे दो, तो ये कहेंगे कि हमें कुछ नहीं आता, अपने आप फिगर आउट कर लो और आपको एनी डेस्क पे जाके इनके साथ पूरा बैठ के खुद ही चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ रही होंगी, राइट? तो वो चीज़ें हैं और अगर इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी पक्का हरकत कर रखी होगी कि इनके ऐड अकाउंट्स बैन्ड होंगे अगर एडवर्टाइज़िंग करनी है तो फिर वहाँ पे आपको अलग से ही प्रॉब्लम आ रही होंगी। तो वही चीज़ें हैं कि बेसिकली ये पेन इन द नेक क्लाइंट्स होते हैं इंडियन वाले। तो इनके साथ आपको हो सकता है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इनके साथ डील करना पड़े, आपको इनका बेसिकली फ़ोन उठाना पड़े और बेसिकली इनका एक और मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूँ। तो एक मेरे जो लो टिकट क्लाइंट थे उनके लिए मैंने एडवर्टाइज़ किया एंड बेसिकली हम लगभग 200 रुपीज़ स्पेंड कर रहे थे एक दिन में एड्स में, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता कंसिडरिंग कि हम एक बेसिकली स्माइल डिज़ाइन के लिए एडवर्टाइज़ कर रहे थे, जो ट्रीटमेंट 1.5 लाख का होता है ऑन एवरेज। तो उससे इनको एक पेशेंट में मिल जाता, तो मतलब आप रेवेन्यू देख रहे हो। तो बेसिकली 3-4 दिन वो ऐड चला और मतलब उससे मतलब उनका एक पेशेंट नहीं आया अभी। तो उनको बेसिकली बहुत ज़्यादा पैनिक उनमें क्रिएट हो गया कि अभी तक पेशेंट नहीं आया, ये तो चीज़ बकवास है और उन्होंने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि ऐड बंद कर दो, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है इसमें। तो ये चीज़ भी आपको फेस करनी पड़ सकती है अगर आप इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो। जो तीसरा कॉन है वो है हार्डेस्ट टू गेट रिजल्ट्स। अब द थिंग इज़ कि ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंडियन कंज्यूमर जो है उसका एक बहुत ही वियर्ड माइंडसेट होता है। अगर आप उसको डिस्काउंट दोगे, उसको वो चीज़ सस्ती लगती है। अगर उसको आप फ्री कंसल्टेशन दोगे तो वो उसको फॉर ग्रांटेड लेगा। अगर आप उसको कुछ भी नहीं दोगे तो वो कहेगा कि मैं फिर अपॉइंटमेंट ही क्यों लूँ इस बिज़नेस से बात करने के लिए, मैं खुद अपने जो पास में दुकान है मैं वहाँ चले जाऊँगा। तो बेसिकली इंडियन कंज्यूमर आपको कहीं तरह से किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उनको क्या चाहिए कि बेसिकली वो अपनी मर्जी से किसी भी बिजनेस में घुस जाएं, किसी भी बिजनेस से हेल्प लें, उनको परेशान करें, उनको पैसे दें और फिर उनको उनका ये होता है कि अब तो हम भाई पैसे दे दिए, अब तो ये बंदा मेरे से झुक के रहना चाहिए, मेरी सारी बातें माननी चाहिए। और उनको ये है कि अगर आप उनको डिस्काउंट दोगे अपफ्रंट, वो उनको नहीं चाहिए। उनको ऐसा चाहिए कि वो बिज़नेस ओनर के पास जाए, बिज़नेस ओनर उनको एक्स अमाउंट बोले और फिर वो उससे ₹100 कम करवा के आएँ खुद। वो चीज़ उनको चाहिए और वो एडवर्टाइज़िंग में तो नहीं हो सकती, राइट? तो इस वजह से इंडियन कंज्यूमर, मैंने तो पहले भी बोला है कि इंडियन कंज्यूमर पागल है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए अभी जो लोकल बिज़नेसेस हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नया है, बेसिकली आपने भी अपने आस-पास किसी डेंटिस्ट को फ़ेसबुक पे ऐड करके अपॉइंटमेंट बुक करते हुए नहीं देखा होगा। तो इसीलिए, क्योंकि इतनी कम बेसिकली मार्केट में अवेयरनेस है, तो इसलिए उनके लिए रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करना बहुत हार्ड हो जाता है। तो अब आ जाते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स पे। सबसे पहले डिस्कस कर रहे होंगे इनके प्रोज। तो बेसिकली ब्रीफली बताऊं तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के प्रोज हैं कि वो हाई पेइंग होते हैं, जो कि सच बात है क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको डॉलर्स में पैसे दे रहे होंगे और रुपीस में आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे होंगे। जो दूसरा प्रो है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स लेस फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं और ये ट्रुथ है कि वो आपको बेसिकली कॉल तो करेंगे। बेसिकली वो आपको पहली बात तो कॉल करेंगे ही नहीं, क्योंकि इंटरनेशनली कॉल करना वो एक बहुत वायबल सॉल्यूशन नहीं होता। तो उनके साथ आपका यही रहेगा कि आप उनको साइन करते हो तो आपकी एक बेसिकली बाय वीकली या फिर मंथली मीटिंग्स होंगी, वो भी गूगल मीट पे, जहाँ पे आप बेसिकली उनको एक फिक्स आधा घंटा ही दे रहे होगे। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको बार बार परेशान कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कुछ इश्यूज आते हैं काम करने में, तो वो आपको अपने वर्किंग आवर्स के टाइम पे मैसेज कर रहे हो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और उतना तो चलता है यार, क्योंकि वहाँ पे समझ में आता है कि अगर आप वहाँ पे अभी दिन है तो वो तो अपने हिसाब से ठीक ही कर रहे हैं, वो तो अपने वर्किंग आवर्स में ही आपको टेक्स्ट कर रहे हैं। अब आपके लिए यहाँ पे रात हो गई है तो वो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, उतना चलता है। तो यही होता है कि वो थोड़े से लेस फ्रस्ट्रेटिंग भी होते हैं अगर आप उनके
एंड पे थोड़ी सी आपके साथ गड़बड़ भी हो जाती है तो वो आपको फॉरगिव कर देंगे, वो आपको मतलब इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करेंगे। जो तीसरा सबसे बड़ा प्रो है वो है कि दे आर ईज़ियर टू गेट रिजल्ट्स फॉर एज़ कम्पेयर टू इंडियन लोकल बिज़नेसेस। अब द थिंग इज़ कि जो वहाँ पे इंटरनेशनली ब्रिक एंड मॉर्टर बिज़नेसेस हैं, उनके कंज्यूमर बेस में, उनके आइडियल कस्टमर बेस में वो एक चीज़ बेसिकली रूटेड हो गई है कि उनके बिज़नेस हमें एडवर्टाइज करेंगे ही, राइट? उनके जो वहाँ पे नॉर्मल कंज्यूमर हैं उनके दिमाग में है ही कि यार हमारे जो आसपास डेंटिस्ट होगा वो हमें एक अच्छे ऑफर के लिए एडवर्टाइज करेगा ही, और हम उनसे बेसिकली अपॉइंटमेंट बुक करके उनसे ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा टाबू नहीं है। तो वहाँ पे वो चीज़ ईज़ी हो जाती है क्योंकि अगर आपके पास एक ऑफ़र है अच्छा, जो जिसमें आप एक्चुअली में वैल्यू दे रहे हो उनके क्लाइंट्स को, तो वहाँ पे उनके क्लाइंट्स क्योंकि रेडी हैं इस चीज़ के लिए, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो वहाँ पे आपको रिजल्ट्स भी थोड़े से ईज़ियर हो जाएँगे एज़ कम्पेयर टू इंडिया जहाँ पे एक अनएस्टैब्लिश्ड मार्केट है। अब बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ कॉन्स क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दे आर द हार्डेस्ट टू सेट मीटिंग्स विद। चाहे आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो, चाहे आप बेसिकली एडवर्टाइजिंग ही कर रहे हो अपने क्लाइंट्स एक्वायर करने के लिए, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ बेसिकली मीटिंग सेट करना बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है क्योंकि पहली बात तो क्योंकि कंट्रीज अलग हैं, एक्सेंट्स अलग हैं, तो वो बेसिकली कम्युनिकेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो वहाँ पे वो चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इवन जब आप एडवर्टाइज भी कर रहे होगे तो कुछ वीडियो बना के ही करोगे या कुछ ऐसे ही करोगे, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इनिशियली अपने लिए ट्रैक्शन गेन करना। और बेसिकली अगर आप 5-10 क्लाइंट्स के पॉइंट पे पहुंच जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाता है कि आप बेसिकली वहाँ पे फिर आपका एक नेटवर्क बन जाता है, वो आगे भी अपने रेफर कर देते हैं आपको, ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे वो चीज़ इजी हो जाती है, बट शुरू में आपको बेसिकली मीटिंग सेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दूसरा जो कॉन है वो है कि कम्युनिकेशन बैरियर, जैसा कि मैंने अभी बताया, क्योंकि अब इंटरनेशनल क्लाइंट्स का एक्सेंट अलग होता है तो कभी कभी थोड़ी सी कम्युनिकेशन में दिक्कत आ जाती है, और अगर आपकी बेसिकली इंग्लिश उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो सैडली इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपकी बात नहीं समझ पाएंगे। ये थोड़ा सा ट्रुथ है क्योंकि बहुत लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि अगर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो क्या मैं ये नहीं कर सकता। तो द थिंग इज़ कि आपको समझना पड़ेगा उनकी इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज है, और अगर वो कोई बेसिकली हमारा एक्सेंट बहुत अलग होगा या हमारा कुछ बोलने का तरीका ऐसा होगा जो उनको नहीं समझ में आ रहा, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे साथ बिजनेस करना। जो तीसरा कौन है वो है अ लॉट इज एट रिस्क। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि क्योंकि अब उनके इंटरनेशनली बेसिकली प्रूवन ऑफर्स रन कर रही हैं मार्केटिंग एजेंसीज कि हम आपको 15 पेशेंट ला के देंगे नहीं तो मनी बैक, तो वहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल, अगर बेसिकली आपको भी वो गारंटीज देनी पड़ेंगी, और अगर आप बाय चांस उनको फुलफिल नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली फिर वो रिफंड आपको प्रोसेस करना ही पड़ेगा, वो एक ऑप्शन नहीं है क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको गारंटीज भी ऑफर करनी पड़ेंगी, राइट? तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं कुछ कम गारंटी दे दूँ। बेसिकली वहाँ पे अगर आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए तो सब कुछ ही स्टेक पे है, जो भी आपने कमाया आपको बेसिकली इंटरेस्ट के साथ ही उनको वापस करना पड़ेगा। जो लास्ट वन है वो है ट्रस्ट फैक्टर। अब द थिंग इज कि वैसे अगर आप यूएस के क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते हो और या फिर किसी और भी कंट्री के साथ काम करना चाहते हो तो क्वाइट ऑनेस्टली इतना ज़्यादा इशू नहीं आता अगर आप बेसिकली उनके साथ कम्युनिकेट अच्छे से कर रहे हो और अगर आप उनको एक्चुअल में वैल्यू दे पा रहे हो। बट जैसे आपने और भी लोग देखे होंगे जो बेसिकली या तो साउथ अफ्रीका से या फिर ऐसी कंट्री से इन यूएसए के क्लाइंट्स को साइन कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि आप बेसिकली जितनी भी कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, उन सारी कंट्रीज में से आप मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में रहते हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि यार इंडिया में ना बहुत सारे ऐसे ये कॉल सेंटर्स हैं जो बेसिकली यूएस में कॉल करके स्कैम करते हैं, उनसे पैसे लूट लेते हैं उनको बेसिकली कुछ भी करके। तो वहाँ पे यूएस में थोड़ी सी ऐसी रेप्यूटेशन बन गई है कि जो इंडियंस होते हैं वो ज़्यादातर स्कैमर्स होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा जब आप उनको अप्रोच करोगे तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि ट्रस्ट फैक्टर उनमें थोड़ा सा मिसिंग रहेगा, स्पेशली इंडियंस को लेके। तो अगर आप उस ट्रस्ट फैक्टर को काउंटर कर पाते हो अपनी सेल्स स्किल से और अपने
रिजल्ट से, तो वहाँ पे फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब लास्ट पार्ट ये है कि मेरी एडवाइस आपको क्या होगी कि आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स को एक्वायर करने के लिए जाना चाहिए और या फिर आपको इंडियन क्लाइंट्स के लिए जाना चाहिए। तो द थिंग इज कि मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि अगर आप बिल्कुल एक न्यूबी हो, स्टार्ट कर रहे हो, आपने बेसिकली अभी तक किसी के लिए भी फेसबुक एड्स रन नहीं किया उस इंडस्ट्री में, तो आप ट्राई करो कि इंडियन क्लाइंट्स को साइन कर लो। क्योंकि द थिंग इज कि अगर आप इंटरनेशनली करने जाओगे तो वहाँ पे शायद आपको फिर ओनली ऑप्शन बचता है कि आप फ्री ट्रायल दो। बट यहाँ पे ऐसा होगा कि आप एक लो टिकट ऑफर में आप उनको साइन कर पाओगे, जहाँ पे आपके लिए भी कुछ ना कुछ पैसे बच रहे होंगे। और इस लो टिकट क्लाइंट्स के साथ मुझे पता है आपको बहुत परेशान करेंगे, बट कोशिश करो कि आप इनके लिए अच्छे रिजल्ट्स ला पाओ और उसको एज अपने लिए केस स्टडी बना पाओ। और मैं तो बहुत कहूँगा कि आप इनसे एक वीडियो टेस्टिमोनियल भी ले लो और सब कुछ करो इनके लिए, इन सब कुछ करो इनके लिए रिजल्ट आने के लिए, और फिर आप इनसे सब कुछ ले लो, जितना भी आप प्रूफ ले सकते हो। फिर जब आपके पास 2 से 3 क्लाइंट्स ऐसे हो जाते हैं लो टिकट, तो फिर आप एक्चुअली जाओ इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि तब तक आपके पास बेसिकली इतनी सेविंग भी हो चुकी होगी कि आप एडवर्टाइजिंग का रूट भी ले सकते हो थोड़ा बहुत। तो वहाँ से फिर आप, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स साइन करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ टेस्टिमोनियल्स भी होंगे। तो मैंने भी एक्चुअली एग्जैक्टली यही किया, मैंने पहले स्टार्ट किया था इंडियन क्लाइंट्स के लिए और अब मैं इंटरनेशनल में शिफ्ट हो रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कंसिडर करना, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए। और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।